हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सुनाऊंगी शर्तिला एकादशी की व्रत कथा। तो व्रत कथा शुरू करने से पहले हम हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प ले लेंगे, क्योंकि कभी भी खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है। तो प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी स्त्री रहती थी। धार्मिक होने के कारण वह हमेशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी, लेकिन वह कभी भी दान पुण्य नहीं किया करती थी। ब्राह्मणी स्त्री की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न थे, पर उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी स्त्री ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे बैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, पर इसने कभी भी जीवन में दान नहीं किया है, तो बैकुंठ लोक में इसके भोजन का उपाय नहीं हो पाएगा। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद भगवान विष्णु स्वयं उस ब्राह्मण स्त्री के पास पहुंच गए और उससे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के वेश में साधु को ब्राह्मण स्त्री ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक को लौट आए। कुछ समय के पश्चात उस ब्राह्मणी स्त्री का देहांत हो गया और मरने के बाद वह भी बैकुंठ लोक पहुंच गई। उस ब्राह्मणी को भिक्षा में मिट्टी देने की वजह से बैकुंठ लोक में एक महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके घर में अन्न नहीं था। ये सब देखकर भगवान विष्णु से ब्राह्मणी बोली, हे प्रभु, मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। इस पर भगवान ने कहा कि तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर शर्तिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तब ब्राह्मणी ने देवियों से शर्तिला एकादशी व्रत का महत्व सुना, समझा और इस बार व्रत को करने के साथ ही तिल का दान भी किया। इसलिए तब से यह मान्यता है कि शर्तिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने हजार वर्ष तक बैकुंठ लोक में वह सुख पूर्वक निवास करता है। इस तरह से हमारी शर्तिला एकादशी की कथा पूर्ण हो जाती है और कथा पूर्ण होने के बाद हमने हाथ में जो तिल और पुष्प लिए थे उन्हें हम जल के लोटे में डाल देंगे और उसके बाद इस जल के लोटे से हम बाद में सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। तो देखिए, इस वर्ष यानी कि 2025 में माघ माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि का आरंभ है वो 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन अगले दिन 25 जनवरी 2025 को रात 8:31 पर होगा। इस कारण उदया तिथि के आधार पर साल 2025 में 25 जनवरी को शर्तिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। पंचांग के अनुसार माघ महीने की एकादशी तिथि को ही शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के संग मां लक्ष्मी का पूजन व व्रत करने का भी विधान है। 2025 में शर्तिला एकादशी का त्योहार 25 जनवरी को मनाया जाएगा। ऐसे में जो लोग शर्तिला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शर्तिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, वरना पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और पूजा से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।